कंडेमनेबल है, लेकिन देखना ये है कि ऐसी सिचुएशंस रोज़ रोज़ क्यों हो रही हैं। एक साइड पर सरकार के बहुत बुलंद बांग दावे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, ख़त्म हो गया, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो हमने सील कर दिया है। तो दूसरी साइड से ये सब चीज़ें जो हैं ये टारगेटेड किलिंग हो या कुछ हो, और उसके बाद इसको एक टर्म इन लोगों ने कॉइन किया है जिसको कहते हैं अननोन गनमैन। अब ये अननोन गनमैन का नाम जो इन्होंने दिया है, इसके बारे में मैं बार बार सवालात करता आया हूँ, बार बार मैंने सवाल उठाया कि ये अननोन गनमैन को कौन तलाशेगा, ये कौन है, नंबर 1। नंबर 2, ये अननोन गनमैन जो टर्म यूज़ किया है इसको डीकोड कौन करेगा। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है। तो बावजूद इसके कि एक अननोन गनमैन ने किसी एक को मार दिया और आपने उसको अननोन गनमैन के खाते में डाल दिया, उसके बाद भी फिर वही अननोन गनमैन। तो कहाँ से ये पैदा होते हैं, कौन उनको तैयार करता है, कौन उनको ये सब चीज़ें करने पे कहता है। ऐसा ये सरकार का एक की जिम्मेदारी बनती है कि अननोन गनमैन की जो टर्म है इसको क्लियरली लोगों के सामने बता दें ये कौन है। जी, ये जो हत्या हुई उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ और जो गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में लिया गया, क्या ये जस्टिफाई करता है मौजूदा सरकार पर ये जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की नाकामी का नतीजा है या उनकी इनपुट्स का नतीजा है, ये उनके सीआईडी ग्रिड की कमज़ोरी है, वीकनेस है कि उनको ये सब पता नहीं लगता। उसके बाद में अब एक इनोसेंट की किलिंग होने के बाद में आप क्या कहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर वावेला ना हो, उसके ऊपर प्रोटेस्ट ना हो? नेचुरल डेथ से तो मरा नहीं वो कि घर में बैठ के उसके जो हैं लवाहिकीन वो रोएं। प्रोटेस्ट इज़ वेरी नेचुरल, ये लाजमी बन जाता है बाद में जिस वक्त इस तरीके की डेथ हो। और हद तो ये है कि अब आप प्रोटेस्टर्स को भी लाठीचार्ज करने लगे, आप अब उनके ऊपर भी ये अपना टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये तो जुल्म के ऊपर दूसरा जुल्म है। और उसके बाद में आपने जो वायरल हुई हैं वीडियोस, हम तो यहाँ हैं, हमारी गैर हाजिरी में वहाँ हुआ, हमने भी वीडियो पे ही देखा, यानी वहाँ लेडीज़ तक को नहीं बख्शा गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ये दर्शाता है सरकार की फ्रस्ट्रेशन कि वो जो दावे कर रहे थे उनको पता है, उनको लग रहा है कि हमारे सारे दावे खोखले साबित हुए और हम नाकाम हो चुके हैं। तो ये जो है रिएक्शन जो उनका जो है, ये एक फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन से मैं ताबीर करता हूँ। धारा 370 और अब जो परिसीमन हुआ है उसके बाद हालात बदलने चाहिए थे, सरकार का ऐसा दावा था। लेकिन जिस तरह की मौजूदा अभी भी कश्मीर पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, फिल्म का भी एक जिक्र हुआ, जिस तरह सरकार ने उस फिल्म को प्रमोट किया, वो कहीं दोहरा मापदंड। देखिए, फिल्म जो है वो एक पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि अगर कुछ रही सही कसर है यहाँ पूरे कंट्री में एक डिविसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खड़ा करने की, तो उस फिल्म से कोशिश की गई कि वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो उभरे, फ्लेयर अप हो। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक ऑन ग्राउंड, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में अगर ये फिल्म बनाई गई तो इसका लाजमी है कि बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर पे होना चाहिए। बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। आप अगर देखेंगे, वायरल हुई हैं वीडियोस, कश्मीरी पंडित जितने भी सोचने समझने वाले लोग जो वहाँ पे भी रहते हैं और वहाँ से बाहर भी आए हैं, उन्होंने उसको टोटली एक डिविसिव और मिस्चीवस फिल्म के तौर पे उस करार दिया। ये जो कल अब किलिंग हुई, इसका प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ एक कश्मीरी कम्युनिटी ने नहीं किया या उनकी फैमिली मेम्बर्स ने नहीं किया। आप अगर वीडियोस देखेंगे उसमें वो लोग कहते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम कम्युनिटीज़ का, मुसलमान हो, हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, जो उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल हैं। तो वो क्या वो एक जवाब नहीं है उस कश्मीर फाइल का, जिस कश्मीर फाइल को लेके उन्होंने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक
नया माहौल, नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की, उसको कल के प्रोटेस्ट ने टोटली नेगेट कर दिया। क्योंकि अब चिंतन शिविर भी आपका हो रहा है, क्या कश्मीर को लेकर किसी तरीके की चर्चा हो? नहीं, देखिए चिंतन शिविर जो है वो एक नेशनल लेवल की एक बैठक है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं या डिसीजन मेकिंग लोग हैं उनको बुला के यहाँ पे एक नई दिशा देने के लिए कांग्रेस पार्टी को और एक इनपुट लेने के लिए है, और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बातचीत हो रही है। ऑफ कोर्स उसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आएगा और वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे तारिक अहमद कर्रा साहब। मोहम्मद शोएब, INS TV, उदयपुर।